चेहरा तो ना चाहते हुए भी संजय जायसवाल लगातार रहे हैं, लेकिन इस बार लोग खासा नाराज हैं। कहने वाली बात है कि चंपारण का जितना गौरवशाली इतिहास है उसको बर्बाद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है, उनका नाम है संजय जायसवाल। लगातार कई पीढ़ियों से मैं बात करूंगा उनके पिताजी, और वो लगातार 30 सालों से चंपारण पे काबिज है, लेकिन काम गिनाने के लिए कह दिया जाए तो उनके पास सिर्फ मोदी जी के काम के अलावा उनका व्यक्तिगत कोई काम नहीं है। अगर उनसे मैं बात करूं, रमना उनके बगल का खेल ग्राउंड है, जो कि इकलौता खेल ग्राउंड है, दुर्दशा का शिकार है, कभी जाके वहां झांकने नहीं जाते हैं। सेल यूनिट, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक प्लांट उन्हीं के सरकार में बना था, 2019 में आए थे, कोई उनके मंत्री आए थे, जो बड़ी तामझाम के साथ उसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन 116 करोड़ का परियोजना बर्बाद हो गया। उस पर कोई क्यों नहीं जवाब देता है? उसके अलावे चनपटिया चीनी मिल की बात करें, उनके समर्थक कह रहे हैं यहाँ से डबल लाइन बन गया। ए भाई, डबल लाइन बिहार में सबसे पीछे यही बनने वाला है। आपको यहाँ से जाके देखिए, छपरा सीवान कब का बन गया था। तो अगर आप डबल लाइन का श्रेय लेना चाहते हैं तो यहाँ से लेके क्या नाम है, मुजफ्फरपुर से लेके आनंद विहार तक का डबल लाइन का श्रेय ले लीजिए। जीतते आ रहे हैं, ये भी देखिए, वही मैंने बताया कि उनका एक यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसमें कहते हैं कि कोई माई का लाल मुझे नहीं हरा सकता जब तक मोदी है। उनके पास अपनी काबिलियत का कोई ये नहीं है क्राइटेरिया, सिर्फ और सिर्फ एक नाम पे जीतते हैं, और जिसके आधार पर सब लोग को पता है कि चंपारण भाजपा का गढ़ है। ना चाहते यहाँ कहते हैं ना, किसी के गले में पट्टा बांध दे तो जीतेगा भाजपा। वही वजह है, अगर उनके में इतनी क्षमता है तो दूसरे पार्टी से आ जाए या निर्दलीय आ जाए, अपनी औकात पता लग जाएगी। तो संजय जायसवाल को लोग कहना है कि मोदी के नाम पर जीतते हैं। देखिए, इनके पार्टी के जो मुखिया है माननीय प्रधानमंत्री जी, वंशवाद पे लगातार चोट करते हैं, कहते हैं वंशवाद को नहीं बढ़ाएंगे। क्या ये चंपारण वंशवाद का शिकार नहीं झेल रहा है? इनके पिताजी सांसद रहे 15 साल, कौन सा विकास कर दिए? फिर 15 साल ये यहाँ चौथी बार आए हैं और इस नारे के साथ आ रहे हैं कि मैं चंपारण का विकास कर दूंगा। इतनी विकास की चूल मची हुई है, 3 बार से लगातार आप सांसद हैं, आपके पिताजी सांसद हैं, कौन सा विकास का झंडा गाड़ दिया आपने कि फिर इस बार मैदान में है? इनको तो नैतिकता के आधार पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। चंपारण के अलावा इससे चौपट चंपारण, जिसका बेतिया मुख्यालय का कोई सड़क है चलने लायक, उनसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं? उनसे 4 बार का मौका दिए, आप क्या अपेक्षा रखेंगे? क्या अपेक्षा चंपारण का क्या अपेक्षा रख रहे हैं? सांसद जी आके आप नहीं, तो सांसद जी ऐसी कमी सांसद क्या होता है? सांसद का मतलब होता है, इनका कहना है कि सड़क नहीं बनवाएंगे संजय जायसवाल जी। इनका कहना 14 में संजय जायसवाल खुद हमको बुलाए थे संत माइकल स्कूल में, वहां इमानुएल शर्मा सारा फोटो भी है, वहां ये कहने वाले थे कि हमने सीवरेज प्लान दिया है बेतिया को और सारा कनेक्ट करके गिरवाएंगे चंद्रावत में। कितना साल हो गया? 10 साल हो गया, और 10 साल से कहाँ है सीवरेज प्लान? पेपर पे केवल काम होगा, जमीन पे कुछ नहीं दिखता इनका। और यही हवाई इस बार इनको लोकसभा में बहुत महंगा पड़ने वाला है। नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो 25 मई को लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे वोट पे, और किसका किस्मत, किसके किस्मत में वो वोट डालेंगे, किसका किस्मत क्या विदाई होगा, वो तो जब जायसवाल जी जाएंगे, वंशवाद से मुक्ति होगी इस बार। 30 साल से एक युवा जब जन्म लेता है, जब एक युवा जन्म लेता है, 30 साल का युवा एक ही परिवार को अपने सर पे देख रहा है। अंग्रेजों से गुलामी निकलने में इतनी समस्या नहीं होती जितना एक परिवार से निकलने में। तो इस बार लोग परिवारवाद पे चोट करेंगे। गांधी के बारे में क्या कहेंगे? मीसा भारती के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ चंपारण की बात हो रही है, चंपारण के विकास हम यहाँ का सड़क खराब है, हम हमको दिखाएंगे दिल्ली का मुंबई बन गया, तो क्षेत्र में नहीं दिखे थे। यहाँ तो पैसा का बंदोबस्त लगा था, कौन पैसा? तो आपके सांसद लगातार क्षेत्र में रहते हैं, दिखा ना दीजिएगा, जब चुनाव आएगा